तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल में क्या होगा, किस किस की फाइट होगी, क्या मोजान को डीमन स्लेयर को मार पाएगी कि नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले मैं आपको दो रूल्स बता देता हूँ। पहला कि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स है। अगर आपको सिर्फ ये एनिमे में मजे लेना है इसके बारे में तो आप एनिमे को देखिए, इसको वीडियो को ना देखें बिल्कुल ही। अगर आपको देखना है तो स्पॉयलर्स अलर्ट पहले दे रहा हूँ। और दूसरा रूल है कि ये जो फाइट हो रही है वो सब पैरेलल में हो रही है, मतलब कि एक फाइट यहाँ हो रही है, एक फाइट वहाँ हो रही है। तो मैं एक एक करके फाइट सबको मतलब कि आपको बताऊंगा एक एक करके कि पहले किसकी पूरी फाइट कंप्लीट करूंगा, फिर उसकी एक पूरी फाइट कंप्लीट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा ही था हसीरा ट्रेनिंग आर्क में कि लास्ट में मोजान आता है खड़ा है उबू आशिकी के घर, और वहाँ पर जाकर के उसको मारना चाहता था क्योंकि मोजान को लगता था कि उसको मार दूंगा तो डीमन स्लेयर को डीमन स्लेयर को कमजोर पड़ जाएगा और मैं बहुत ज्यादा लोगों को डीमन बना सकता हूँ। और उसका एक दूसरा फैक्टर था कि उसको नजुको को कंज्यूम करना था, क्योंकि नजुको में वो एक एबिलिटी थी कि वो सनलाइट में भी घूम सकती है, एक डीमन होने के बावजूद भी। उबे के जो खानदान मतलब कि जनरेशन में सबको पहले फ्यूचर प्रेडिक्ट या फिर महसूस हो जाता था कि क्या होने वाला है। तो कगाया ने अपने बीवी के साथ मिलकर एक प्लेन बनाया कि वो अपने पूरे घर को ही उड़ा देंगे, क्योंकि काइंड ऑफ वो कर सकते हैं प्रेडिक्ट या फिर महसूस फ्यूचर को, तो वो पूरा उड़ा देते हैं। और उसके तुरंत बाद हम मोजान को देखते हैं जिसमें बहुत सारे रोड्स घुसे हुए हैं नुकीले वाले, और एक काइंड ऑफ मेटल बोटल्स वहाँ पर सराउंड में रहती है जो उसको रिजेनरेट करने में मदद नहीं करती, उसको कम करती है उसकी स्पीड को। फिर उसी टाइम तमाया जो उसकी बीवी होती है वो आकर के अपना फिस्ट उसके सीने में मार देती है, घुसेड़ देती है। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना, क्योंकि आगे आने वाली जो पार्ट से या फिर चैप्टर से या फिर फाइट से उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा किरदार दिखाएगी। तो भी उसके साथ फाइट कर रहा होता है और उसका सर उड़ा देता है, पर पलक झपकते ही मोजान अपना सर फिर रिजनरेट कर लेता है। फिर आता है वो वक्त जिस वक्त सारे हसीरास जितने भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बंदे थे उस टाइम पे वहां पर अवेलेबल सब अपने पावर्स के मूव्स को चालू करके वहां पर जितने भी बंदे थे डीमन स्लेयर कॉर्प के सबके सब एक साथ कूद पड़ते हैं मोजान को मारने के लिए। उसी वक्त मोजान वेवा प्लेयर डीमन नाकिमे की मदद से सबको टेलीपोर्ट कर देती है इन्फिनिटी कैसल में, और सब एक साथ टेलीपोर्ट नहीं हुए होते हैं, सब डिवाइड में हुए होते हैं, सब अलग अलग या फिर कुछ ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जैसे कि अंजिरो और गियो, उबिनाए और मित्सुरी, टोमी और मिचिरो। जेनेत्सु अलग होता है, इनुसुके अकेले होता है, शिनोबु अकेले होती है, सनामी भी अकेले होता है। और यहाँ पर सबके सब जो छोटे मोटे डीमंस होते हैं वो अटैक करने लग जाते हैं डीमन स्लेयर के जितने भी मैन बंदे होते हैं उन सब पे, और ये सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और हमें तभी पता चलता है कि क्या ट्रिक लगाई होती है मोजान ने। मोजान सभी जितने भी डीमंस थे उनको इन्फिनिटी कैसल में जमा कर रहा होता है और एक प्लान बना रहा होता है कि सबको एक बार में उड़ा देंगे, सबको खत्म कर देंगे, जिससे वो आराम से एंजॉय कर सकता है, अपनी वर्ल्ड को रूल कर सकता है, काइंड ऑफ दिस थिंग्स। और हमें यहाँ पर पता चलता है तभी हमें कुछ महीनों से यहाँ पर फाइट्स कम देखने को मिल रही होती है इस वर्ल्ड में डीमंस की। उन सभी फाइट्स के बीच में हमें हाईलाइट किया जाता है शिनोबी और डोमा को। डोमा वही खा रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है लोगों को, और शिनोबू उसको देख लेती है कंज्यूम करते हुए, और वो भी पीछे देख लेता है कि शिनोबू आ चुकी है। तभी शिनोबू एक काइंड ऑफ रिकॉल देती है डोमा को कि तुमने मेरी बड़ी बहन को मारा था, और हंसते हुए वो कहता है डोमा कि हाँ याद आ गया मेरे को, काइंड ऑफ दिस थिंग्स करता वो। और इसी में हमें एक इंकरेजमेंट दिखाई जाती है शिनोबू को कि उसकी बहन उसको बोल रही कि लड़ या फिर एक टाइप का मोटिवेशन दे रही होती है
तभी शिनोबू अपनी तलवार लेके उसकी आंखों में डाल देती है डोमा के, और उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है डोमा को, क्योंकि शिनोबू की जो तलवार में आप सोच सकते हैं कि एक काइंड ऑफ पॉइजन्स इकट्ठा करके रखती है शिनोबू, जिससे सामने वाला डीमन या फिर कोई भी इंसान कमजोर पड़ जाता है या फिर मर जाता है इंसान तो, पर डीमन थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, पर डोमा को कोई असर हो ही नहीं आता इस चीज का। तभी डोमा ब्लड डीमन हार्ट फ्रोजन लोटस कर देता है, जिससे वहाँ के काइंड ऑफ जितने भी एटमोसफेयर में जो नमी थी अभी वो थी वो पूरा एकदम ठंडा कर देता है, टेम्परेचर एकदम से लो कर देता है, जिससे एक सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर। और ये चीज उसको धीरे धीरे पता चलने रहती है शिनोबू को। और फिर शिनोबू की बहन एक काइंड ऑफ फिर उसको आकर के इंकरेज करती है फाइट के लिए कि तुझे लड़ना है, तुझे करके दिखाना है, तू कर सकती है, ऐसे उसको सपोर्ट कर रही होती है। तभी शिनोबू जाती है उसके गर्दन पे तलवार से अटैक कर देती है डोमा के। उसके अगले ही सेकंड में डोमा उसको हक कर लेता है शिनोबू को। ये प्यार वाला हक नहीं है, ये उसको कंज्यूम करने के लिए हक करने लग जाता है, और उसी वक्त उसको कंज्यूम करने लग जाता है। अभी वहाँ पर कनाव की एंट्री होती है और वो देखती है कि शिनोबू को ऑलमोस्ट उसको एब्जॉर्ब कर ही लिया होता है, और मरते मरते उसने एक काइंड ऑफ साइन दिया होता है कि हमारा वर्क या फिर मास्टर प्लान काम कर गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि डोमा बहुत ज्यादा ही अटैक करने लग जाता है उसके ऊपर, और कनाव उस पर फाइट करने लग जाती है। फिर एक पॉइंट पे आकर के डोमा उसकी तलवार छीन लेता है और उस पर अटैक कर देता है, और उसके बाद तलवार नहीं होती, फिर उसी टाइम एंट्री होती है इनोस्के की, वो आके रोक देता है उस मूव को डोमा के, और उसको एक जो भेजा होता है कौवे ने भेजा होता है, पता नहीं कौवे को कैसे पता चल जाए कहाँ किसको भेजना है। फिर डोमा उन सबको बता देता है कि मैंने कंज्यूम कर लिया फिर खा लिया है शिनोबू को। तभी इनस्को को अपने वो दिन याद आ रहे होते हैं फ्लैशबैक में कि वो कैसे घूमता था, रहता था शिनोबू के साथ, कैसे वो एंजॉय किया करते थे, और एक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है इनस्के उसकी मौत के बारे में सुनकर। और फिर दोनों मिलकर उसके ऊपर फाइट करने लग जाते हैं, दोबारा मारने लग जाते हैं। तभी कैसे भी करके डोमा उसकी जो फेस होता है, फेस पे मास्क वो उतार देता है और कहता है कि चेहरा कहीं देखा हुआ है। तभी वो अपने सर में उंगली डाल के 11 साल पहले की चीज़ याद कर रहा होता है, और वो देखता है इनोस्के की मदद को, और तभी उसको पता चल जाता है इनोस्के को कि उसकी मदद को किसने मारा था, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा में आ जाता है इनोस्के कि अब उसको बदला लेना ही लेना है, और उसको पता चल जाता है कि उसकी मदद की डेथ का रीजन कौन होता है। और तभी हमें पता चलता है कि एक और अपर डीमन मारा गया है, और उसको डोमा को लॉर्ड मोजांग के पास दोबारा वापस जाना पड़ेगा। तभी वो एक आइस डॉल्स बनाता है बहुत सारे, जो फाइट कर रहे होते हैं कनाए और इनोस्के से। ये भी एकदम पावरफुल होते हैं, जो डॉल्स होते हैं एक उसके लेवल के होते हैं, कि वो भी फाइट ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं दोनों के दोनों। जैसे वो वहाँ से मूव करने वाला होता है, तभी वो पॉइंट आता है जब उसका मुंह पूरा मेल्ट होने लग जाता है, क्योंकि शिनोबी को पता था कि वो अकेले ऐसे फाइट से कभी जीत नहीं सकते उससे, डोमा से। कहा है कि भी टमाओ के साथ एक प्लान बनाती है, वो एक फूल कंज्यूम कर रही होती है 37 किलो वो एक फूल कंज्यूम कर रही होती है, उसका नाम होता है वेस्टीरिया फ्लावर पॉइजन। ये टमायो की हेल्प से बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली होती है वो। एक हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये कितना होता है कि वो जो फाइट में अपनी शॉट इस्तेमाल करते हैं शिनोबी, उसके अंदर 50 ml होता था बस पॉइजन। तो आप समझ सकते हैं कि 70 गुना ज्यादा इफेक्टिव है उसके मुकाबले, इफेक्ट देने लग जाता है डोमा पर। अभी डोमा अपने आप को बचाने के लिए एक स्टेचू वहाँ पर समन करता है, फिर बनाता है, जिसका नाम होता है कनाए के पास एक होता है उसका छुपा हुआ मुंह, उसका नाम होता है क्वेंटिकल वर्मिलियन आई हाइपर स्लो मोशन, जिससे वो सब कुछ चीज स्लो में देख सकती है। पर इसके जो प्रेशर होता है ना, उसकी आंखों की जो वेन्स या फिर नसें होती है ना, उसको बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो ये सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकती है, एक इसाक के लिए, एक इसाक के लिए, क्योंकि हर जितनी बार इस्तेमाल करेगी उसका एक आंख चला आएगा।
तो उसके बाद 2 ही आंखें हैं, तो 2 ही बार इस्तेमाल कर सकती है। वो काइंड ऑफ 2x की स्पीड से आती है उसको मारने के लिए उसकी गर्दन पे। पर डोमा को भी पता था कि वो नहीं मार सकती, क्योंकि अकेले कोई मारेगा तो इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं उस पे। तभी यूनेस्के भी वहाँ पे एंटी मारता है उड़ के। वो दोनों काइंड ऑफ एक सेम टाइम पे दोनों को दोनों उसके गर्दन को हिट करते हैं अभी शॉट से, और एकदम से कच। तब हमें पता चलता है कि डोमा अब फाइनली मर चुका है। और फिर आफ्टर लाइफ में शिनोबु को दिखाई देता है डोमा, और शिनोबु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शिनोबु बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है डोमा मरा, तभी आफ्टर लाइफ में वो उसको मिला है। और डोमा भी एक काइंड ऑफ उसको वो देता है कॉम्प्लीमेंट कि तुम क्यूट लग रही हो। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसके अंदर शायद इमोशन आ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर इमोशंस होते हैं नहीं, वो बिना इमोशन का इंसान है। और बाहर से अच्छा दिखता है पर अंदर से बहुत ज़्यादा ही दरिंदा इंसान है, हराम इंसान है। इसका पार्ट 2 ऑफ कोर्स आएगा, तब तक के लिए बाय।